नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके कार्यक्रम फेवरेट यानी रणक्षेत्र का। और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। आपसे जुड़ा हुआ अहम मुद्दा, जी हां, गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होती है। और सोचिए, इस दौरान दिल्ली में पानी का संकट है। अब आरोप लगाए जाएंगे इस सरकार के द्वारा उस सरकार पर, उस सरकार के द्वारा इस सरकार पर, लेकिन जनता जो परेशान है उसको हल चाहिए, इसीलिए ये मुद्दा आज उठाया गया है। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत तो दूर, पीने के पानी तक के लिए भी किल्लत हो रही है, किल्लत पड़ रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की गई। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि बैठक पर बैठक ये हो क्या रहा है, मतलब इससे होगा क्या, जब आपके पास कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा है, समाधान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़े इंडी गठबंधन की भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। दिल्ली जल संकट पर अब तक तो आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी खड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार जल संकट पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली सरकार सिवाय बहानेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के कुछ नहीं कर रही है। जल संकट पर इसी गहराते मामले को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं कुछ मेहमान। उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़ने वाली इंडी गठबंधन का पर्दाफाश होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को गठबंधन से बाय बाय बोल दिया है। इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल संकट की समस्या बन गई है, जिसको लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से गंभीर सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वे राजनीति करने में व्यस्त थे। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा जटिल और संवेदनशील है और इस अदालत के पास विशेषज्ञता नहीं है और दिल्ली की अतिरिक्त पानी की मांग पर निर्णय लेने के लिए मामले को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की बयानबाजी और बहानेबाजी से क्या दिल्ली के जल संकट का निवारण संभव है? क्योंकि अभी तक जल संकट मामले में आम आदमी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए कोई कदम उठाया गया है तो वो है सिर्फ बयानबाजी और बहानेबाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और साथ ही साथ आपको यह भी सुनाते हैं कि आतिशी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, वो सुनिए फिर समझेंगे। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पॉन्ड पर, जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है। यानी लगभग वजीराबाद पॉन्ड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में, जहां पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903,
13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया है। तो देखिए, जो बातें हैं, जो आंकड़े हैं, वो तो ठीक है, वो सरकारें उसको समझने का प्रयास कर रही हैं और जनता तक रख भी रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन जनता को चाहिए फौरी राहत, इमीडिएट रिलीफ जो है उनको चाहिए, वो कैसे मिलेगी, इसी पर चर्चा करने के लिए और जनता के हित का ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया है। हमारे तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे कि आखिर ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, इसी तरीके से जनता त्रस्त है। आप सोच रहे हैं आपके घर में पानी आ रहा है, सब कुछ आराम से है, हर काम के लिए आपके पास पानी उपलब्ध है, लेकिन ऐसा देश की राजधानी दिल्ली में नहीं हो तो ये बिल्कुल बहुत चिंतित कर देने वाली तस्वीर जो है सभी के लिए सामने आ रही है। लेकिन चलिए, चर्चा होगी तो कुछ इसमें हल निकल के आएगा, वो आपको बताया जाएगा। स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर विधु रावल जी, प्रवक्ता हमारे साथ भाजपा के, वो शामिल हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। साथ ही साथ मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा हैं और आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। साथ ही साथ संदीप चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि इस विषय पर राजनीति भी बहुत। संदीप, आपका भी धन्यवाद। मैं चाहूँगा सभी अपने इंश्योर करें कि आपके माइक्स जो हैं वो म्यूट ना हो, वो अनम्यूट रहें, ताकि हम कोई विघ्न ना पड़े, कोई बाधा ना आए। लेकिन मुद्दा ये महत्वपूर्ण है और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। मलिक जावेद अंसारी जी, आपसे मैं शुरुआत इस बात पे करता हूं कि भाई, चाहे साथ हैं, एक साथ चले हैं, चलिए चुनाव के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब मुद्दा जनता का आया तो एक स्टैंड आपको लेना पड़ा। तो क्या ये उसी टर्म से देखा जाए कि जनता के हित में ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये वहीं तक सीमित है या फिर इसके और भी मायने हैं? बहुत अच्छा है क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। अब दिल्ली में क्या हो रहा है कि पानी पे सियासत हो रही है, दोनों पार्टियां सियासत करने में लगी है। मकसद ये था कि दिल्ली की जनता को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, लेकिन एक दूसरों पे आरोप लगाना, वो कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं पानी आ रहा है, वो कह रहे हैं टैंकर माफिया है, वो कह रहे हैं कि ये माफिया है। भाई, आपकी सरकार है, इधर केंद्र में भाजपा की सरकार है, उधर आपकी सरकार है, तो ये प्रॉब्लम्स जनता नहीं सुनना चाहती। जनता सुनना चाहती है कि उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण जल्दी से जल्दी हो, जिसमें ये विफल हो रहे। जनता ने हमसे मांग की है कि ये मुद्दा उठाया जाए। हम जनता को जो भी लगता है कि जनता की आवाज बने, वो हम मुद्दा उठा रहे हैं। आज ये हालत हो गई है कि भाजपा और आप पार्टी जो है, वो दोनों ने दिल्ली को त्रस्त कर दिया है कि ये मेरे हाथ में पानी का गिलास है। और ये एक ने तो, भाजपा वाले ने तो दाल को 230 रुपए किलो कर दिया और इन्होंने पानी से दूर करते जा रहे हैं कि पीने का पानी, जिसको जल ही जीवन कहते हैं, ये पानी पीने का तो अधिकार मत छीनिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हिमाचल सरकार जैसे निरंतर पानी छोड़ रही है, तो ये कभी आरोप लगा रहे हैं पानी रास्ते में खोया जा रहा है, पानी की रास्ते में चोरी हो रही है, फिर हरियाणा सरकार कुछ कह रही है, फिर दिल्ली सरकार कुछ कह रही है। जनता इसमें नहीं उलझना चाहती। जनता को नहीं, पानी आपने हिमाचल का जिक्र किया और पानी का ग्लास दिखाया। अमित शर्मा जी, ये पानी का ग्लास आपको दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन हिमाचल की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से तो ऑफर किया गया था कि हम पानी देंगे, अपना जो एक्सेस वाटर होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना बयान जो था वो बदला था कि हमारे पास एक्सेस वाटर अवेलेबल नहीं है। तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार को भी अब जिम्मेदार मानते हैं अमित शर्मा? यहाँ पर जो सरकार, अगर हिमाचल की सरकार तो दे देती, हरियाणा पर आरोप आपका लगता है, चलो उसमें राजनीति का एंगल आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी क्या राजनीति का एंगल निकलेगा या फिर उनके पास वाटर नहीं है, पानी नहीं है? क्योंकि ये बात तो सही है कि पानी एक लाइफलाइन है जिंदगी की, और पानी आजकल, आज के डेट में अगर दोनों में संकट आ जाए तो ताइमाम मच जाती है। और पानी तो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजली से भी ज्यादा पानी की जरूरत है। और पानी की राजनीति करने में सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए सारी हथकंडे अपना लेते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी को उनको जेल के अंदर भेजना, उनको कहना कि भाई पानी नहीं आ रही है आपके एरिया में, दिल्ली के अंदर पानी नहीं है। पानी आ कहाँ से रही है? पानी आ रही है हिमाचल से। हिमाचल वाया हरियाणा होकर के आ रही है। जो हरियाणा से 1050 क्यूसेक पानी आना चाहिए वो 850 क्यूसेक हो गया। दिल्ली में पानी ही कम छोड़ा जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, आपने भी दिखाया था कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात हुई थी कि भाई पानी के ये किल्लत तो मत समझाओ। तो कहने का मतलब है कि देखिए, राजनीति करना है तो फेस टू फेस कीजिए। आपने अरविंद केजरीवाल जी को गलत इल्जाम में आपने जेल में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। ये एक व्यक्तिगत राजनीति थी, लेकिन दिल्ली के लोगों से खिलवाड़ करना, दिल्ली के लोगों को पानी के लिए त्रस्त कर देना, भारतीय जनता पार्टी की इतनी गंदी राजनीति और गंदी सोच के लिए निंदा करती है पूरी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता आज बेहाल है। देखिए दिल्ली की जनता की क्या गलती है। दिल्ली की जनता ने निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी की गिरा दिया, विधायक में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई, एमसीडी आम आदमी पार्टी की बन गई। 7 सांसद भी तो दिल्ली की जनता ने दी है, यही सोच करके तो दी है कि सांसद बीजेपी के होंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कुछ तो दायित्व बनती है आपकी भी। आप मनोज तिवारी की भी बयान सुन रहा था, मनोज तिवारी जी भी ऐसी कह रहे थे कि राजनीति कर रहे थे। अरे राजनीति आप कर रहे हो, क्योंकि हरियाणा माध्यम से हिमाचल से पानी आने, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी। आप उसको रोक लोगे, पानी आएगी कहाँ से? कोई भी सर्कल हो, कोई भी डैम है, उसको आप बंद कर दीजिएगा तो पानी दिल्ली में एंट्री कैसे होगी? तो कहने का मतलब राजनीति कीजिए, व्यक्तिगत कीजिए, अच्छी बात है। और किसी आरोप प्रति आरोप लगाते रहिए और किसी मुद्दे पे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो दिल्ली की जनता की रिक्वायरमेंट है पानी की, उस पानी के ऊपर राजनीति और पानी रोक करके दिल्ली की जनता को बेहाल कर देना। तो दिल्ली की जनता ने इस बार हमें लग रहा है कि भूल कर दी कि दिल्ली की सातों सीट इसलिए जिता दी थी कि दिल्ली की जनता को किसी भी लाइफलाइन के लिए दिक्कत ना आए, किसी भी परेशानी की सामना ना करना पड़े। लेकिन आज दिल्ली अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि हरियाणा में सरकार, और एक बात और भी है कि हरियाणा का आधा से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हरियाणा वाले को भी ठग महसूस किए। हरियाणा वाले को इस बार महसूस भी हुआ था कि ये ठगते हैं दिल्ली वाले को, ये हमको भी ठगते हैं, इसलिए इनकी सीट आधी से आधी कर दी, 10 से 5 में ले आए, 50-50 पे कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति करे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो भी करनी है करते रहे, आरोप प्रत्यारोप चलती रहती है, कभी सरकार आपकी है कभी हमारी है। ये व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता से खिलवाड़ ना हो, दिल्ली की जनता को टाइम से अमित शर्मा जी, आपने हरियाणा को ब्लेम तो किया आपने, ठीक है, बीजेपी को आरोप तो लगाया, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश सरकार को भी क्या आप इसी लहजे में बोलेंगे कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक्सेस वाटर नहीं है, जब उनकी तरफ से आकलन किया गया, तो इसमें भी क्या हरियाणा की गलती है? अगर वो रूट अगर इस्तेमाल किया भी जाता है तो हिमाचल प्रदेश के मामले में तो आप कुछ कह नहीं रहे। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने जो पानी छोड़ा था कुछ दिन पहले, अभी पर्याप्त है दिल्ली के लिए भी। अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दिल्ली के लिए पर्याप्त है। उसके बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला, मानसून के बाद पानी की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक, चंद दिनों की दिक्कत है और हाँ। चंद दिनों में इन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स अपनाने की कोशिश करी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाई है कि पानी रोक दो। नहीं, इसमें पॉलिटिक्स है कि नहीं, ये बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछूंगा, क्योंकि लगातार नहीं, ठीक है, नहीं, अब देखिए पानी जनता, देखिए पॉलिटिक्स है नहीं है, जनता तक पानी नहीं आ रहा है, नहीं, सरकार आपकी है तो देखिए जिम्मेदारी आपकी भी है, जल बोर्ड भी आपके पास। देखिए विदुर रावल जी, जो शिवम जी, हाँ बताइए, सरकार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है, हाँ, लेकिन इसको मॉनिटरिंग बीके सक्सेना जी कर रहे हैं, अच्छा, ना कि अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी एक मुखौटा है दिल्ली का, हाँ, इन्होंने मुखौटा बना के छोड़ दिया है। सारे फैसले तो बीके सक्सेना जी ले रहे हैं। दिल्ली की जल बोर्ड की पेमेंट रोक करके बैठे, सारे लेबरों का पेमेंट नहीं जा रहा है, किसी अधिकारी के पेमेंट नहीं जा रहा है। अच्छा, नहीं ठीक है, तो ये मतलब पेमेंट तक मुद्दा, और दूसरा ठीक है, आप यहाँ पर ब्लेम लगा रहे हैं कि एलजी पर, हाँ, कि दिल्ली सरकार को आप ब्लेम कर रहे थे, बीके सक्सेना जी के बारे में बता रहे थे। नहीं ब्लेम नहीं, देखिए सरकार आपकी, देखिए हरियाणा में पानी नहीं होगा तो हरियाणा सरकार को, देखिए लोग बोलेंगे, वो लोगों का जवाब ले लेते हैं, भाजपा के प्रवक्ता से भी उनका उत्तर ले लेते हैं। विदुर रावल जी, जिस तरीके से आरोप ये कह रहे हैं कि भाई पूर्णतः इसमें राजनीति है, कि भाई पानी नहीं दिया जा रहा है, और काफी जगह देखिए लीकेजेस वाला मुद्दा मैं अगले क्वेश्चन में लूंगा आपसे, लेकिन चलिए इन दोनों के, जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई आपने यहाँ पर महंगाई बढ़ा दी, और पानी का गिलास लेके मलिक जी ने यह बोला कि देखिए आप हमारे लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोनों घेरते हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता अमित जी, उन्होंने तो सीधा सीधा आपको घेरा है, भाजपा को घेरा है। एक डिटेल्ड आंसर देने का आप अवसर दें जी, बोलिए। बेशक अगली बार मेरा पोर्शन काट लीजिएगा, और मैं दोनों प्रवक्ताओं से उम्मीद करूंगा बड़े धैर्य से सुने। बहुत चोट लगने वाली बातें कहने वाला हूं, लेकिन धैर्य से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब तक कुछ नहीं बोला हूं। मैं सुन रहा था, आपकी बात भी सुनी, मैंने इनकी बात भी सुनी। खिलवाड़, गंदी राजनीति
दिल्ली की जनता की क्या गलती है, दिल्ली की जनता ने भूल कर दी, दिल्ली अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, ये सब बातें मैं अपने आंसर में लेने वाला हूं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली का जो हरियाणा के साथ जल समझौता है वो 1994 का है, जो कहता है कि 719 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली को हरियाणा सरकार ने देना है। 1996 में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां पर हरियाणा सरकार ने ये कहा कि 719 क्यूसेक पानी तो हमने देना ही है, हम ओवर एंड अबव 719 क्यूसेक पानी हम 330 क्यूसेक पानी और देंगे, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, चाहे खुद प्यासे रह जाए लेकिन राष्ट्रीय राजधानी प्यासी नहीं रहनी चाहिए। ये बड़ी बात जो है हरियाणा की सरकार ने कही, और उसके बाद एक के बाद एक सरकारें आई, और विशेष रूप से भाजपा की जब से 2014 में सरकार आई, एक दिन भी उससे 1 क्यूसेक पानी भी कम नहीं गया। ये तो है सच्चाई। लेकिन ये अभी यहाँ पर बैठकर 850, 950, 913 इनकी जो मंत्री हैं आतिशी जी, वो 74 MGD, कभी 71 MGD इस प्रकार के बातों में उलझा रही हैं। देखिए, मामला क्या है, ये वजीराबाद से मापते हैं, लेकिन वजीराबाद से पहले पानी को पंचर कर लेते हैं। हरियाणा सरकार को आप तब ब्लेम करें ना जब पहले जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी आ रहा है उसको आने दें, और उसके बाद ये बताएं कि भाई इतना पानी आ रहा है। अगर जितना पानी आ रहा है उसको रास्ते में आप पंचर कर लोगे तो उसके बाद क्या आप ब्लेम कर सकते हैं क्या? पहली मक्कारी तो ये। और ये असल में ये कोई प्राकृतिक संकट नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिस इज अ केजरीवाल मेड संकट। केजरीवाल को भुगत रही है दिल्ली। दिल्ली ने केजरीवाल को चुना विधानसभा में, केजरीवाल की ठगी में दिल्ली ठगा गया, और उसका भुगतान केजरीवाल कर रहा है, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2014 में कहते थे, 2014 में ये कहते थे कि हर घर को हम टैप वाटर देंगे और पानी इतना साफ होगा कि वहां पर जितने मिनरल वाटर के जो ये RO सिस्टम्स लगाते, दुकानें बंद करवा देंगे दिल्ली में। वो क्या रहा है, आपकी स्क्रीन पर उल्टा देख रहे हैं। टैंकर माफिया से पैसे खाकर ये हर साल का इनका खेल है। हर साल 3 से 4 महीने तक दिल्ली के अंदर जानबूझकर पानी का संकट पैदा किया जाता है ताकि टैंकर माफिया की हो। और आपने कहा कि हम अगले सेक्शन में लेंगे, आज पूरा मीडिया दिखा रहा है, इनको शर्म नहीं आती है। ये केवल यहाँ पर बैठकर टीवी पर जो है बदनूमी बातें करते हैं, लेकिन आंख बंद कर बैठे हैं। जो 150 जगह एक टीवी चैनल ने नंबर वाइज दिखाया, 150 जगह पाइपों से फुहारे नहीं निकल रहे हैं, पूरी की पूरी पाइप फटी पड़ी है। उन पाइपों को रिपेयर करने के लिए 500 करोड़ रुपया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया, लेकिन उस पर लगाया क्या? उसकी ऑडिट के लिए 3 बार VK सक्सेना भाई कम से कम ऑडिट तो करवाइए, लेकिन इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये, ठीक है, नहीं सुनिए, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंप्लीट करिए, लेकिन ये जो टैंकर माफिया वाला, इसका अगला प्रश्न मेरा आपसे वही रहेगा। हाँ, ठीक है, आप पूछिए। दिल्ली के अंदर जितना पानी को फिल्टर किया जा सकता है, यानी कि जितने पानी के ट्रीटमेंट प्लांट है, 3 ट्रीटमेंट प्लांट है, केजरीवाल के आने से पहले से हैं, एक भी उसमें लीटर पानी ऐड नहीं किया गया कि उसको और ज्यादा ट्रीट किया जा सके, और वो तीनों के तीनों फुल कैपेसिटी से चल रहे हैं। अगर भाजपा की हरियाणा की सरकार 1 भी लीटर फालतू पानी देती भी है तो वो पानी वेस्ट जाएगा, ये उसको यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर बिना बात की चीखाचिल्ली कर रहे हैं। हाँ। ये इनके पास कोई इस प्रकार की फैसिलिटी ही नहीं है। हाँ। तीनों ट्रीटमेंट प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं, लेकिन लीकेजेस कहाँ है? लीकेज उसके बाद में है। क्या जो रास्ते में आ रहा है वो, इन्होंने आज तक वाटर ऑडिट नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर खूब लगाई थी, और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बोल रहे थे ना, इनके भी मुंह पर जोरदार तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। जिस प्रकार से एक हिमाचल के अंदर सरकार में पहले कहते हैं कि हम 150 क्यूसेक पानी दे देंगे, फिर कहते हैं 184 दे देंगे, और बाद में कहते हैं कि हमारे पास 1 बूंद पानी देने को नहीं है। यही काम ये दिल्ली के अंदर जो कर रहे हैं, यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार पंजाब में बेशर्मी कर रही है। हरियाणा के हक और हकूक का SYL का पानी पिछले 60 साल से हरियाणा को महरूम किया हुआ है। 62 साल से जब से हरियाणा बना है, तब से लेकर 55-56 सालों से जल संधि को फाड़ कर फेंका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान नहीं रहे और बेशर्मी से कहते हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ शिवम जी, खत्म कर रहा हूँ, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। ये अभी जो आपको यहाँ पर पानी संकट के लिए हरियाणा को ब्लेम करते सुन रहे हैं ना आप, ये अभी 1 महीने के अंदर अंदर यही लोग
आपको ब्लेम करते मिलेंगे जब बाढ़ आ जाएगी। शिवम जी सुनना पड़ेगा। हाँ, मेरा एक छोटा प्रश्न भी तो ले लीजिए, क्योंकि फिर ये प्रश्न वो रह जाएगा। हाँ विदुर रावल जी, जो टैंकर माफिया का आपने प्रश्न उठाया, टैंकर माफिया, एक विदुर रावल जी एक मिनट, आपकी सारी स्टेटमेंट्स ली, फिर आप पे आऊंगा। मेरी बात तो सुनिए, जो टैंकर माफिया का, आप इसको काउंटर कर लीजिएगा ना, आप अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। विदुर रावल जी की आवाज एक मिनट, आपकी आवाज एक मिनट, आवाज आप उनकी खोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड आवाज बढ़ाइए। कह देता जो मैंने कहना था, एक बार 10 सेकंड रुक जाइए। ये केवल ब्लेम करना जानते हैं, ये मंगल ग्रह तक के लोगों को ब्लेम कर सकते हैं अपनी समस्या के लिए। इन्होंने पराली के लिए पंजाब को ब्लेम करते थे जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी। हम उसके बाद पानी के लिए कमी के लिए अब हरियाणा को ब्लेम कर रहे हैं, कल को बाढ़ आएगी फिर हरियाणा को ब्लेम करेंगे। और ये कोरोना के समय किस प्रकार से हालत थी, केंद्र को करते थे, उस समय भी ऑडिट की बात हुई थी। चलिए ऑडिट में ही करवाएंगे। ठीक है, आपके मुद्दे में समझ गया, बिल्कुल। आपके ट्रीटमेंट प्लांट वाला, आपने वाटर ऑडिट भी किया, हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया, सारे प्रश्न पूछूंगा। विदुर रावल जी एक उत्तर ये भी दे दीजिए ना, एक उत्तर ये, आतिशी का जो बयान सामने आया वो कह रहे हैं कि भाई अगर टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहे हैं उस पर हमारे जो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, कि भाई यमुना पार उस तरफ से वो आते हैं, हरियाणा पर उन्होंने ब्लेम लगा दिया। इसका क्या खंडन आप करते हैं और इसको किस हद तक सत्य मानते हैं कि भाई टैंकर माफिया का आरोप उन्होंने हरियाणा पर मर दिया है? हिमाचल प्रदेश का प्रश्न तो मैं इनसे पूछ लूंगा, बाकी प्रश्न पूछ लूंगा। हाँ शिवम जी, कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा टैंकर माफिया को नहीं संभाल सकते, आम आदमी पार्टी को कहा, तो हम दिल्ली पुलिस को ये काम दे देते हैं। तो इनको दे देना चाहिए था। अगर ये जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई होती तो ये कोर्ट, अच्छा असल में शिवम जी ये दिल्ली के अंदर पानी की शॉर्टेज क्यों की जा रही है? दारू तो घर घर पहुंचा रहे हैं, और दारू पहुंचाने के जुर्म में जो ये बकवास की बात कह रहे थे कि कोर्ट में है, ये समझना छोटी सी बात है, समझने की बात है, आपके दर्शकों तक जाने दीजिए बात। ये बात ये है कि टैंकर माफिया को खड़ा किया है कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेताओं के हैं ये टैंकर। अच्छा। और ये माफियाओं ने जानबूझकर दिल्ली के अंदर पानी संकट करके उनकी चांदी कर रहे हैं लोग, जिसमें दिस इज नॉट। चलिए बिल्कुल, आपकी डायरेक्ट ब्लेम है। संदीप जी पर मैं आऊंगा, इसका राजनीतिक एंगल पहुंचूंगा, लेकिन मलिक जी आपको क्विक रिस्पांस एक यहां पर दीजिए, फिर दोबारा मैं आप पे आऊंगा। ये जो इन्होंने कहा कि भाई टैंकर माफिया में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी शामिल है, और हिमाचल प्रदेश का उत्तर भी आप जरूर दे दीजिएगा कि भाई हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर पलट गई है, जो देने का वादा किया था अगर नहीं दिया गया, पानी है फिर उसके बाद नहीं है, ये दो जवाब। देखिए, वो टैंकर माफिया की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री के अधीन है। अगर कोई माफिया दिल्ली जैसी एनसीआर में, कैपिटल में है, तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जितने भी माफिया गलत कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा टैंकर माफिया क्या दिल्ली पुलिस के अधीन कर दे, हम टैंकर माफिया की जांच करवा लें। इन्होंने कहा नहीं करवानी। गलत कह रहे हैं, जानकारी नहीं है तो इनके पास। या तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, मलिक साहब कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो। ठीक है। विदुर जी ये गलत कह रहे हैं बात। हाँ ठीक है, एक बार उनका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल आप पे आऊंगा बिल्कुल। हाँ बोलिए। माफिया कर रहे हो तो गृह मंत्री सो रहे हैं? पुलिस एक्शन ले, जो भी माफिया दिल्ली में पनप रहा है, कोई भी पार्टी पनप आ रही है, उसको जेल में डालने का काम करे। क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? और दूसरा, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दे देते हैं। गलत कह रहे हैं मलिक साहब, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो एक बार। कोर्ट ने स्पेशली कहा माफिया का मतलब क्राइम, और क्राइम को करेगा कंट्रोल, वो दिल्ली पुलिस कंट्रोल करेगी। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस टैंकर माफिया है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? और हम तो ये भी कह रहे हैं जो कल कोर्ट में घोटाला हुआ है उसके लिए विशेष सत्र बुलाएं और उसमें चर्चा करें। इसमें कोई सुझाव जो होगा, जो चर्चा होगी, वो सरकार से बने मन बात करके निकलेगा। ठीक है, और दूसरा, आपकी सरकारें जो है पानी चोरी का काम कर रहे हैं। पहले तो गरीब लोगों की थाली से रोटी महंगी की, आटा महंगा किया, दाल महंगी किया, पानी छीनने का काम कर रहे हैं। पहले पानी का मुद्दा जो है वो खत्म कर लेते हैं, और टैंकर माफिया का भी आपने कहा, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम कहीं पर भी तैयार होता है कि भाई अगर सरकारी सुविधाएं जो नहीं मिलती तो एक अलग से इकोसिस्टम जहां पर है। कई जगहों पर ऐसी भी खबर आ रही है कि प्राइवेट पानी की कनेक्शन दिल्ली में, ये भी खबर सामने आ रही है। कितनी राजनीति इसमें है और कितनी सच्चाई है? संदीप चौधरी जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई कभी दिल्ली जल बोर्ड को गलत बता दिया जाता है, कभी प्रशासन को गलत बता दिया जाता है, कभी सरकार कहती है पड़ोसी राज्य पानी नहीं दे रहा, और इस तरीके से अगर आरोप ही मरते जाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई देखिए, अमित जी भी कह रहे हैं कुछ दिन और की बात है, और कुछ दिन और के बाद ये पानी की समस्या दूर भी हो जाएगी। चलिए मान लीजिए बारिशें हो जाती हैं, पानी आ जाता है, समस्या वहां पर हल हो जाती है, लेकिन जनता को अभी तो जूझना पड़ा ना। जिसको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, दफ्तर जाना होगा, वो बेचारा लाइनों में बाल्टी लेके वहां पर घूम रहा है बेचारा। संदीप जी, इस पर राजनीति से लेके पानी तक। देखिए शिवम जी, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी सरकार
दिल्ली के अंदर काम कर रही है। आपने दिल्ली को लंदन बनाने तक की बात की है। आपने शराब नीति पे काम किया, आप कहते हैं, आपने शिक्षा पे काम किया, आप कहते हैं, आपने दिल्ली को बदलने के लिए काम किया। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, मैं मानता हूँ, है पानी की व्यवस्था। और पानी की व्यवस्था के लिए भी जो 12 महीने में मई और जून सबसे महत्वपूर्ण मंथ है। तो क्या पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की जो सरकार है वो 2 महीने के पानी का इंतजाम दिल्ली के अंदर नहीं कर पाई, कोई ऐसी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर पाई? चीजें अपने ढर्रे पर लगातार चल रही है। टैंकर माफिया की अगर मैं बात करूं, मैंने भी एमसीडी में काम किया है, कमलजीत सहरावत जब मेयर थी उनके साथ में। तो जो टैंकर माफिया का एक रोल है, ये बहुत अहम रोल है। और पानी की किल्लत कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं के माध्यम से और इलीगल जो बोरिंग होते हैं, जो सबमर्सिबल होते हैं, उनके पानी को निकाल करके टैंकर को बेचने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर है। इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। और जब सरकार सबके खिलाफ प्रूफ दे सकती है कि शीला दीक्षित ने इतने घोटाले किए हैं, कांग्रेस ने इतने किए हैं, बीजेपी ने इतने किए हैं, तो इन टैंकर माफियाओं की भी लिस्ट जारी करनी चाहिए, या इनके साथ इनका क्या संबंध है वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सारा सरकार का फेलियर है, और सरकार के फेलियर के कारण ही 7 सीट बीजेपी के पास गई है। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास अब कम होने लगा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही है कि भाई माफिया की अगर जिक्र चर्चा भी किया गया तो उस पर एक्शन क्या होगा? अमित जी, मैं आपसे अगर ये प्रश्न पूछूं, माफिया पर ब्लेम गेम जो हो रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि भाई आपकी सरकारें वहां पर रही हैं, आप वहां पर शासन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन केवल टैंकर माफिया को भी अगर रोक दिया गया, आतिशी का एक और बयान जो है वो भी अगर हमने सुना तो उन्होंने ये भी कहा था कि कितना एमजीडी यहाँ पर आप बचा लेंगे अगर आप मान लीजिए 1 एमजीडी, 2 एमजीडी, 3 एमजीडी, 4 एमजीडी, इस तरीके की टर्म्स का इस्तेमाल वहां पर उनके द्वारा किया गया है। टैंकर माफिया पर लगाम लगाना एक कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उससे बड़ा विषय भी ये भी है कि भाई वाटर लीकेज भी वहां पर हो रही है। पहले आप वो टैंकर माफिया का उत्तर जवाब दे सकते हैं भाजपा के प्रवक्ता को, लेकिन उसके बाद लीकेजेस को लेकर, जो कि पिछले आपने कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा, वाटर लीकेज भी बहुत जगह पर हो रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, टैंकर माफिया पे अगर मैं सफाई दे दूं कि टैंकर माफिया है, तो टैंकर माफिया हरियाणा से, एक तो हरियाणा से पानी आ रही है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है। दूसरी बात, अगर दिल्ली, अभी सचदेवा जी की भी मैं बयान सुन रहा था, हाँ। सचदेवा जी कह रहे थे कि दिल्ली में टैंकर माफिया का मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं रिलीज करूंगा। ये कब रिलीज करूंगा? जनवरी फरवरी में। अमित जी आप कंटिन्यू, आप पानी पी लीजिए। इस पर वापस आया अमित शर्मा जी, बिल्कुल आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल विद्रावल जी आप पर आएंगे, लेकिन अमित शर्मा को मौका जो दिया गया था वो पूरा करने देते। हाँ शिवम जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग आरएसएस दिया करती थी, आज भी नहीं ठीक है, ऐसे नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो इनकी झूठ पे भी हंसी आती है, इनके सच पे भी, जो सच तो बोलते ही नहीं कभी। इन्होंने सचदेवा जी ने कहा, टैंकरों का कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है जो दिल्ली सरकार ने वो टैंकर माफिया का साथ दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पर कार्रवाई कब होगी? आपके पास सारी एजेंसी, आपके पास सारी दिल्ली पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, बीके सक्सेना का पूरा सरकार आपका, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर पाते हो और झूठ के मामले पे आकर के बैठ जाते हो। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जिस पानी की राजनीति आज ये तुच्छ राजनीति करने बैठ गए हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब पानी अवेलेबल कर दी, दिल्ली में जब सरकार 2014 में 44% सुविधाएं थी, 94% पे ले आए दिल्ली सरकार ने। हर जगह बसंत विहार से लेकर के आनंद पर्वत तक की हर जगह जितनी भी पहाड़ी एरिया थी, सब जगह पानी पहुंचाने का काम किया। तब इनको एक राजनीति नजर आई, गंदे पानी देते, गंदे पानी। आज पूरी दिल्ली त्राहिमाम हो रही है, शायद वो उसी गंदे पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है। खैर, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करना छोड़ दे। दिल्ली की जनता का कोई कसूर नहीं है। दिल्ली की जनता की कसूर इतनी ही है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी में और दिल्ली सरकार की सपोर्ट में खड़ी है, दिल्ली सरकार बनाने में समर्थन दी है। आज आप थोड़ी सी बात पे आ गए, और थोड़ी सी क्या बात है, बहुत बड़ी बात है पानी की। जो हरियाणा सरकार की कमी है वो दिल्ली सरकार को गिनवा रहे हो। मैं तो पूछना चाहूंगा अब कश्मीर का, जिस पे पूरे बस के बस आतंकवादी हमले। चलिए ठीक है, आप ये कहाँ ले गए इसको? प्रोफेसर विदुरावल जी, नहीं ठीक है, अमित शर्मा जी आपने तमाम बातें अपनी कह दी, अब भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं, ठीक है, पानी से आतंकवादी घटना को जोड़ने का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आता। महंगाई पर पहुंच रहा है कांग्रेस वाला, कोई आतंकवादी घटना तक जा रहा है। वैसे महंगाई वाले को बता दूं कि आज ही कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने 3 रुपए लीटर पेट्रोल और 3 रुपए लीटर डीजल जो है अपनी तरफ से बढ़ा दिया है।
ये तो हुई महंगाई की बात। अब सीधा सीधा आ जाते हैं जो ये दोनों प्रवक्ता जो है अज्ञानतावश जो बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपकी सरकार है, दिल्ली की पुलिस आपकी है। इतना बात सच है। एलजी की बात करते हैं, एलजी वीके सक्सेना भी हो सकता है, उनको ये बीच में ना बोलो। अमित शर्मा अराजक पार्टी के हैं, आप बीच में मत बोलो, डिबेट को चलने दो। आपने एक भी काम की बात नहीं की, एक भी काम की बात नहीं की, अब काम की बात जाने की। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लोगों को, कम से कम आए हैं डिबेट में तो सुप्रीम कोर्ट का अभी 3 दिन पुराना डिसीजन पढ़े। ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन एक सच ये भी है कि जो वाटर मैनेजमेंट का काम है वो दिल्ली सरकार करती है। इसीलिए माननीय कोर्ट ने कहा कि आप वाटर ऑडिट करवाइए, और अगर आप करवाने में विफल हैं तो टैंकर माफिया पर कार्रवाई के लिए हम दिल्ली पुलिस को छूट दे देते हैं। क्या कोर्ट को नहीं पता कि केंद्र के अधीन आती है दिल्ली पुलिस? क्या दिल्ली पुलिस अपने आप जो है, जब दिल्ली पुलिस को बताया ही नहीं जाएगा। एक सेकंड, अमित जी आपका ऑडियो अभी डाउन किया है, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक उनकी बात तो आने दीजिए। छोटी सी बात समझने की है, जब दिल्ली पुलिस को बताया जाएगा कि फला टैंकर जो है अधिकृत है और फला टैंकर अनधिकृत है, अधिकृत करने वाली एजेंसी कौन सी है? दिल्ली जल बोर्ड। जब बताया ही नहीं जाएगा तो क्या वो स्वयंभू कार्रवाई कर सकती है? यही बात कोर्ट ने कही कि क्या हम दिल्ली पुलिस को अधिकृत कर दें? इन्होंने कहा ना बताना, ना करना। यहाँ डिबेट में बैठकर कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये दिल्ली के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा 30 सेकंड केवल अगर आप दे दें, आप ये बताइए आपके पास जो पिक्चर्स आ रही हैं कौन कौन सी कॉलोनीज की आ रही है? सरिता विहार की आपके पास आ रही है, आनंद विहार की आपके पास आ रही है, सारी वो दिल्ली की सेंट्रल दिल्ली की आपके पास आ रही है, पश्चिमी दिल्ली की आ रही है, पूर्वी दिल्ली की वो कॉलोनीज की आ रही है जहां पर दिल्ली के स्थानीय लोग रहते हैं। क्या कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मोहल्ले की कोई आपके पास तस्वीर आई है क्या? एक भी तस्वीर नहीं आई। दिल्ली के आम लोगों को त्रस्त करके किस प्रकार से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस प्रकार से पानी पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, किस प्रकार से टैंकर माफिया जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े तौर पर इनके फाइनेंसर हैं और अब तक कांग्रेस के रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में दोनों जो हैं रंगा बिल्ला ने मिलकर चुनाव लड़ा है ना, तो किस प्रकार से इनको फाइनेंस किया है ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। मेरा तो केवल छोटा सीधा सवाल है, आपके पास दिल्ली की सरकार थी, आप 2014 में आए थे, आपने कहा था हम आते ही घर घर में टैप वाटर लाएंगे, उस पर कितने बात हुई? नहीं हुई। आपको कहा था बूस्टर पंप, आपने कितने लगाए? बता दीजिए। आपकी 996 क्यूसिक पानी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी कि वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, उसमें एक भी बस आप विदु जी जवाब का मौका भी दीजिएगा। आपने मैं खत्म कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानी चाहिए, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। आपने सीवरेज वाटर रिसाइकलिंग के लिए क्या काम किया एक बार बता दीजिए दर्शकों को। चलिए, एक काम नहीं किया, केवल तिहाड़ से बैठकर आप जो है। चलिए ठीक है, ये भी मुद्दा है। लेकिन अमित जी ये वाटर ऑडिट से लेकर क्या काम किया गया, ठीक है, ये तमाम प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए, अगर ये मुख्य मुद्दे। ठीक है विदु जी, आपकी आवाज मैंने ले ली बिल्कुल। अब अमित को मौका यहाँ पर। अमित अब आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपने टैंकर माफियाओं का तो कह दिया कि दिल्ली सरकार की और कांग्रेस के फाइनेंसर हैं। मैं तो शरद चंद्र रेड्डी की बात करता हूं, वो किसके फाइनेंसर है? ऐसे तमाम लिस्ट होंगे जिसके बारे में बता देता हूं। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास एसबीआई का डाटा है जिसमें मैं प्रूफ कर सकता हूं कि जितने भ्रष्टाचारी होंगे, जितने बलात्कारी होंगे और जितने अपकारी होंगे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंसर है। ये बात कहने में क्यों नहीं डर सकते आप? क्यों शर्म आ रही है आपको? सुन लीजिए अभी मैं आपको और बात करूंगा। बस 30 सेकंड्स और कंप्लीट करेंगे। वीडियो आप दिखाने की बात कर रहे थे, सचदेवा जी जो आपके आला कमान थे, आप उनसे मांगिए ना वीडियो। आप बताइए कि वो कौन सा फोटोग्राफ था। ये वही बात हो जाती है अंततः। आप एजेंसी क्यों नहीं? मैं कहूंगा पुनः फैक्ट्स पर ही आप इसको हमेशा लाने का प्रयास करें। लेकिन चलिए, कुछ बातें तो सामने आई यहाँ पर वाटर लीकेजेस पर। सरकार से भी ये उम्मीद है कि भाई आने वाले समय में और इस पर काम किया जाएगा। अमित शर्मा धन्यवाद। समय की कमी है, माफ कीजिएगा, समय की कमी। अमित शर्मा जी आपका धन्यवाद। बिल्कुल आपके सारे पॉइंटर्स लिए हमारे साथ
बिल्कुल संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विद्रावल जी आपका धन्यवाद, जावेद अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन मुद्दा देखिए अंततः यही है कि पानी के लिए जनता जो त्राहिमाम कर रही है, लेकिन इसमें अहम मुद्दे हैं कि टैंकर भी अगर बंद हो जाएंगे तो क्या जनता तक पानी पहुंचने का कोई और साधन आपके पास है? उसमें कौन से ऑथराइज्ड हैं, कौन से ऑथराइज्ड नहीं हैं, इसके बारे में डेटा कौन उपलब्ध कराएगा? और इतने आराम से इसको हल्के में लिया जा रहा है तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कोई एक्शन लेना चाहते भी हैं या नहीं लेना चाहते, या केवल यही कहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है। लेकिन अंततः परेशान तो केवल देश की जनता हो रही है। इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि दिल्ली की जनता को इस बार तो चलो परेशानी झेलनी पड़ी, अगली बार ऐसा ना झेलना पड़े। इसी के साथ मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।